Welcome to Webline. वो अंजू को बता देती है कि वो अमेरिका पढ़ाई करने के लिए जाना चाहती है। पहले तो चू ये सुनकर गुस्सा करता है, पर जब वो उसकी आंखों में एक चमक देखता है तो वो उसे परमिशन दे देता है। हुआन पहले तो खुश होती है, पर जब वो चू को देखती है तो वो समझ जाती है कि चू उसके जाने पर खुश नहीं है। हुआन कहती है कि मैं वादा करती हूँ कि अमेरिका जाने के बाद मैं किसी लड़के के प्यार में नहीं पड़ूंगी, सिर्फ तुम्हें ही याद करूंगी एंड स्टडी पर फोकस करूंगी। ये सुनकर चू उसे टाइटली हक कर लेता है। हुआन देखती है कि ये बहुत ही ज़्यादा टाइट हो रहा है तो वो उसे किस करता है। आगे हम देखते हैं कि चू एक बार में काफ़ी ड्रिंक कर रहा होता है। तांग उसके पास आता है और कहता है कि तुम ऐसे क्यों हो गए हो और ड्रिंक करना बंद करो। जब वो ड्रिंक करना नहीं छोड़ता तो तांग वहाँ से दूर चला जाता है। चू के पास एक लड़की आती है एंड उसे सेड्यूस करने की ट्राई कर रही थी तो चू उसे भगा देता है। तांग आकर कहता है कि तुम यहाँ से निकलो, तो वो लड़की वहाँ से चली जाती है। तांग फिर चू से पूछता है कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है, तो चू से कहता है कि हुआन स्टडी करने के लिए अमेरिका जाना चाहती है। तांग कहता है कि ये तो अच्छी बात है ना कि वो कुछ कर रही है, तो चू कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि वो अपने सपने पूरे करे, पर मैं ये नहीं चाहता कि वो मुझसे दूर जाए। तो तांग कहता है कि देखो, सबको सब कुछ तो नहीं मिल सकता ना, कुछ चीज़ पाने के लिए कुछ तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है। अगर तुम चाहो तो उसे रोक सकते हो। तो चू कहता है कि नहीं, मैं उसे नहीं रोकना चाहता। हुआन घर पर थी, वो सोच रही थी कि इतनी रात हो गई है पर चू अभी तक घर क्यों नहीं आया। तांग उसे घर लेकर आता है एंड तांग हुआन को सब कुछ बता देता है कि इसने इतनी ड्रिंक क्यों की। हुआन चू को लेकर जाती है, वो बेहोश था तो हुआन सोचती है कि मैं इससे इसके बारे में कल बात कर लूंगी। पर अगली सुबह जब वो उठती है तो चू वहाँ से जा चुका था एंड एक वीक तक ऐसे ही रहता है। चू हुआन से बात ही नहीं करता। हुआन जब उसे हॉस्पिटल में मिलने के लिए जाती है तो नर्स उसे कहती है कि वो तो अभी सर्जरी करने गया है एंड लगता है कि वो देर से ही वापस लौटेगा। ये सुनकर हुआन वहाँ से चली जाती है। घर आकर रो रही थी। जब चू वापस आता है तो वो उसे देखने के लिए जाता है। वो कहता है कि क्या हुआ है, तो हुआन कहती है कि तुम पिछले एक वीक से मुझे अवॉइड कर रहे हो। तो चू कहता है कि मैं तुम्हें अवॉइड नहीं कर रहा हूँ, बस मैं थोड़ा बिजी था। तो हुआन कहती है कि झूठ बोल रहे हो तुम, मैं अमेरिका जाना चाहती हूँ, इसलिए तुम मुझसे आज से ही पीछा छुड़ाना चाहते हो ना, और क्या तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो। तो वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है, और अगर तुम्हारा अमेरिका जाना सपना ही था तो तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। तो हुआन कहती है कि पहले स्कॉलरशिप नहीं मिल रही थी, अब मिल रही है। पहले ही तुमने मेरी काफ़ी मदद की है तो मैं तुम पर और बर्डन नहीं बनना चाहती थी। तो चू कहता है कि जल्दी से चूज़ करो, तुम्हारे लिए स्टडी इम्पोर्टेंट है या फिर मैं। ये सुनकर वो चुप हो जाती है। चू कहता है कि तुम मुझे 3 साल तक छोड़कर जाने वाली हो, क्यों तुम्हारे लिए तुम्हारा सपना अब इम्पोर्टेंट हो गया, मैं नहीं। हुआन चिल्लाकर कहती है कि तुम सीधे मुंह बता सकते थे कि तुम मत जाओ, रुक जाओ, तो मैं रुक जाती, ऐसे बात करने की तुम्हें क्या ज़रूरत है। तो वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, पर मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम अपने सपने को पूरा करो। वो उसे किस करने लगता है। हुआन अपने मन में सोचने लगती है कि पहले से ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो रहा है। वो रोने लगती है। आगे वो बेहोश हो जाती है तो चू उसे ठीक तरह से सुला देता है। अगली सुबह वो जब उठती है तो उसका पूरा शरीर दुख रहा था। वो जाती है चू के पास एंड चिल्लाने लगती है कि कमीने चू, तुम कहाँ चले गए। तो वो सामने से आता है। वो चुप हो जाती है। चू से कहता है कि तुम्हें क्या भूख लगी है। आज चू बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से बिहेव कर रहा था। वो उनको कुछ भी समझ में नहीं आता तो वो उसे पूछ लेती है कि क्या तुम अभी भी मुझ पर गुस्सा हो। तो वो कहता है कि मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ, अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, पर जाने से पहले तुम्हें ये सारी बुक पढ़नी होगी। ये देखकर वो तो दंग रह जाती है, पर बाद में पढ़ाई करने लगती है। उसे मूचेन का कॉल आता है तो वो उसे मिलने के लिए जाती है। मूचेन हुआन से कहता है कि यूफे प्रेग्नेंट है। जब वो दुआन पेंग के साथ रिलेशन में थी तभी ये सब कुछ हुआ। तो हुआन उसे पूछती है कि अब तुम क्या करना चाहते हो। तो वो कहता है कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ एंड बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ। तो वो कहती है कि क्या पगला गए हो। तो मूचेन कहता है कि नहीं, मैं सच में उससे शादी करना चाहता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ एंड बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैं लेना चाहता हूँ। उसने शादी के लिए हाँ कह दिया है, पर उसने शर्त रखी है कि उसका जो बच्चा होगा उसकी सरनेम जी होगी, ना कि मुँह होगी।
ये सुनकर हुआन कहती है कि तुम तो सच में प्यार में अंधे हो गए हो। वो उसे समझाने की ट्राई करती है पर मुझे नहीं मानता। घर आकर वो रोने लगती है। चू को भी ये सारी बात बता देती है तो चू कहता है कि तुम्हें दूसरों के रिलेशन के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। पर हुआन को चू की बात कहाँ माननी थी। अगले दिन वो जाती है यूफे के पास एंड उसे समझाने लगती है कि तुम दोनों की शादी ऐसे तो नहीं हो सकती। तो यूफे कहती है कि तुम्हें पता है कि मुझे ने जब मुझे कॉलेज टाइम में प्रपोज किया था तब मैंने उसे क्यों रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि हमेशा ही तुम उसके आसपास मंडराती रहती थी। वो तो उन दोनों के रिश्ते के बारे में लेकर शक करने लगती है। बाद में वो कहती है कि आज भी मुचेन मुझसे शादी करना चाहता है पर मैंने उससे हाँ नहीं कहा है, वही मेरे पीछे पड़ा है। यह सुनकर हुआन वापस चली आती है। चू कहता है कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि उन दोनों के बीच में मत पड़ो, पर तुम कहाँ मेरी बात को सुनती हो। इसके बदले में मैं तुम्हें पनिश करूँगा। तुम्हें एब्रोड जाना है ना, तो मैं तुम्हें पूरी तरीके से तैयार करके ही भेजूँगा। वो उसे पुशअप्स करने को देता है। थोड़े से ही पुशअप्स करने के बाद हुआन थक जाती है। वो उसे कहती है कि तुम मुझे हार्ड एक्सरसाइज करवा रहे हो। तो चू कहता है कि ये तुम्हें हार्ड लग रहा है, कल रात जो किया था क्या वो हम फिर से करें। इसी के साथ ये वाला चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।